अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आप सब पे अपनी रहमतें बरसाता रहे, आमीन सुबह आमीन। तो रमज़ान ख़त्म हो गए हैं और ऑलमोस्ट ईद भी ख़त्म हो गई है। मैं सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे उठी तो मैंने देखा इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, इतना मज़ा आ रहा था, लेकिन बादल भी बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे। आज हमारे यहाँ थी लास्ट दावत। ईद का दिन तो गुजर चुका था, लेकिन ईद का वीक कंटिन्यूसली दावतों में गुजरा है हमारा, और ये लास्ट डे था हमारी दावत का। तो खैर बारिश ख़त्म होने का मैं इंतज़ार कर रही थी कि बारिश ख़त्म हो तो मैं जाके सारा सामान लेकर आऊँ। खैर दावत की तैयारी तो आप देख ही रहे हैं कि मैंने कितनी अच्छी आज दावत की और कितना कुछ बनाया है। तो ये बहुत ही शाही किस्म की दावत थी, लेकिन ये कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी। तकरीबन हमारे यहाँ शॉप 9 से 10 बजे के दरमियान खुलती हैं। तो खैर भाई दावत के बाद तो फिर आवारागर्दी बनती ही है क्योंकि आज इतना अच्छा मौसम था तो मैंने ये सोचा दावत से फ्री होकर हम लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर जाएंगे। इतना प्यारा इतना खूबसूरत वेदर था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी ही निकल जाऊँ, लेकिन शॉप्स क्लोज थी जिसकी वजह से मैं निकल नहीं सकी थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त साथ में 10 कम हो रहे हैं और मौसम देखें आप माशाल्लाह से कितना प्यारा हो रहा है। अल्लाह ताला की रहमत बरसी है माशाल्लाह से। मैं आपको अभी करीब से दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा मेरी तरफ का एरिया गीला हो गया। इनफैक्ट मेरी गैलरी में भी काफ़ी सारा पानी आ गया। मेरा घर है काफ़ी ऊंची फ्लोर पे और मैं ये दिखा रही हूँ कि लेकिन ऑलमोस्ट पूरा कराची दिख रहा होता है मेरी तरफ से। और मैं आपको वेदर भी दिखा रही हूँ और ये देखिए सब गीला हो गया है, लेकिन ठंडक हो गई है। ईद में माशाल्लाह से इतना ज़्यादा ठंडक नहीं थी जितनी अभी हो गई है। ये देखिए मैं आपको वेदर दिखा रही हूँ माशाल्लाह से कितना प्यारा वेदर हो रहा है और पानी भी जमा हो गया है। इतना अच्छा मौसम हो गया, ठंडक भी हो गई, तो फिर दावत की तैयारी बहुत इजीली हो जाएगी। गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी, वरना ईद के दिनों में तो बहुत गर्मी थी। और ये है कि कुकिंग करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। अब ये है कि इजीली पूरी दावत के खाने बन जाएंगे क्योंकि वेदर ठंडा है तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। फुल मज़े से दावत भी इंजॉय होगी, कुकिंग भी होगी। और ये देखिए मैं सारा सामान लेकर आ गई थी, 1-1.5 घंटे बाद ही शॉप्स खुल गई थी। तो आप यकीन करें मेरी तो लिफ्ट ख़राब थी और मैं ये अपने सारे फ्लोर चढ़ के खुद लेकर आई हूँ सारा सामान। लिफ्ट चल ही नहीं रही थी, यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अच्छा एक तरफ मैं टमाटर गोश्त बना रही हूँ और ये मेरी चिकन कढ़ाई बन रही है। चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं अपलोड कर दूँगी, अभी तक मैंने अपलोड नहीं की है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने विदाउट ऑयल लहसुन अदरक डाला, उसमें चिकन डाली, उसको तकरीबन 5 से 7 मिनट फ्राई किया, अच्छे से कुक किया। जब चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया फिर मैंने तकरीबन इसमें 1 किलो टमाटर डाल दी क्योंकि मेरी चिकन भी 1 किलो ही थी। और मैंने कोई चम्मच नहीं चलाया, मैंने इसको हाथ से हिलाया। अब मैं इसे थोड़ा कवर करके रख दूँगी। जैसे टमाटर गले मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, पिसा हुआ धनिया डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया और इसे अच्छे से फ्राई किया। और मैंने कोई मसाला नहीं डाला, इनफैक्ट मैंने हल्दी भी नहीं डाली है, ये विदाउट हल्दी बना है। इसको अच्छे से भूना। जब ये भून गया और चिकन गल गई, उसमें से अच्छी से खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया डाल दिया, 1/2 टेबल स्पून। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सिरका डालूंगी और गरम ऑयल डालूंगी और मेरी चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। चिकन कढ़ाई रेडी होने पर मैंने इससे धनिया पुदीना डाला और नींबू डाले और मेरा दिल कर रहा था कि मैं खाना शुरू कर दूँ। इतनी अच्छी मज़े की लग रही थी, देखिए वीडियो में भी कितनी मज़ेदार डिलीशियस सी लग रही है और खुशबू तो इसमें बहुत अच्छी आ रही थी। टमाटर गोश्त मेरा बन रहा था। टमाटर गोश्त की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। उससे मैंने 2 से 3 बड़ी प्याज़ें डाली, 1 किलो बोनलेस गोश्त डाला, 4 से 5 टमाटर डाले मीडियम साइज़ के, हल्दी डाली, लाल मिर्च डाला, नमक डाला, पिसा हुआ धनिया डाला और उसमें तकरीबन आधी पतीली भर के मैंने इसमें पानी डाला और फिर इसको छोड़ दिया पकने के लिए। जैसे पानी गला मैंने ऑयल डाल के भुना, थोड़ा सा और पानी डाला और फिर उसके बाद मेरा मज़ेदार सा टमाटर गोश्त तैयार हो गया। अच्छा यहाँ मैं स्ट्रॉबेरी क्रीम बना रही हूँ। इसका मैं ऑलरेडी रेसिपी रमज़ानों में बता चुकी हूँ। मैंने एक क्रीम के पैकेट लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा सा मैंने उसमें कंडेंस मिल्क डाला, 2 टेबल स्पून मैंने उसमें दूध डाला और उसमें स्ट्रॉबेरी को थोड़ा सा 2 से 3 स्ट्रॉबेरीज को मैश करके मैंने उसका पल्प डाला और उसमें स्ट्रॉबेरीज काट के डाली, उसे ठंडा करने के लिए रख दिया। चाहें तो आप इसमें जेली भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं अपनी खीर बना रही हूँ। मैंने दूध पकाया, उसमें चावल डाले और इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। चीनी डाली और कंटिन्यूसली इसमें चम्मच में चलाती रही। दूध पकाते वक्त मैंने इसमें इलायची डाल दी थी और जब मेरी खीर रेडी हो गई तो मैंने इसे जेली और बादाम से डेकोर किया और
मेरी दावत ऑलमोस्ट रेडी थी। कुछ चीज़ें मैं बाज़ार से लेकर आई थी, कुछ मैंने घर में बनाई थी, कुछ की रेसिपी मैं आपको वक्तन ब वक्तन बताती रहूँगी। जिसमें मैंने चिकन ब्रेड और केक की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, फ्रूट केक की भी और सिंपल केक की भी। चिकन ब्रेड की रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। और ये देखिए मैंने मिल्क शेक बनाया था। मिल्क शेक की रेसिपी मैंने कॉपी की थी माँ सफदर की और बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस रेसिपी थी उसकी और मैंने बहुत मज़े का शेक भी बनाया था। खैर मेरी दावत अब रेडी और मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है दावत में। सैंडविचेस बनाए हैं, रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ सैंडविचेस की। तो चिकन कढ़ाई है, बन कबाब है, बन कबाब की भी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। सिंपल राइस बनाए थे टमाटर गोश्त के साथ, बन कबाब थे, सैंडविचेस थे, केक था और डिफरेंट किस्म की मैंने रोटी, नान, ताफ्तान, शीरमल ये मैंने बाजार से लेकर आई थी। और छोलों की भाजी बनाई थी, पूरी बनाई थी। छोलों की भाजी भी मेरी स्टार्ट की रेसिपीज़ में ऑलरेडी अपलोडेड है। खीर थी, पूरी थी और मैंने शक्करपारे भी घर में ही बनाए थे। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। बाकरखानी थी, बाकरखानी भी मैंने घर में ही बनाई थी। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतनी अच्छी बाकरखानियाँ बना लूँगी। और बिस्किट्स मैं बाज़ार से लेकर आई थी। बाकी सैलेड रखा था मैंने, तरबूज काट के रखा था क्योंकि मुझे बेसिकली खुद तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए मेहमानों के आने से पहले मैं इसमें से खा रही हूँ। शेक था, जूस था और कोल्ड ड्रिंक थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम टू टाइम सब मैंने रेडी कर लिया था। वेदर बहुत अच्छा था, अल्लाह के रहमत हम पे बरसी थी माशाल्लाह से। बरसात हुई थी और बरसात के बाद तो दिल ही मतलब बहुत मज़े का करता है कि अलग अलग चीज़ें बना के बंदा खाए। हलवा पूरी तो स्पेशली बारिश में हलवा पूरी का मज़ा ही अलग है। लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा था कि मैं हलवा भी बनाती और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी क्योंकि मैं सामान भी सारा खुद ही जाके लेकर आई थी और फ्लोर छोड़ कर आई थी। लिफ्ट तो आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं ख़राब थी, मैंने बिल्कुल भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। हमारा फ्लोर जो है 7वें 8वें फ्लोर पर हमारा घर है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, हलवा बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं बचा था और मेहमान भी ऑन द वे थे। उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था और कॉल भी कर दी थी कि हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। दावत में जो लोग आए थे उनके बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट से 2-3 बच्चे भी थे। तो फिर मैंने इसलिए कैंडीज़ भी रखी थी क्योंकि मुझे पता बच्चे तो इतना कुछ खाएंगे नहीं, तो उनका तो हमला डायरेक्ट कैंडीज़ पे ही होना है। तो इसलिए मैंने कुछ कैंडीज़ भी रखी थी और शेक भी स्पेशली मैंने बच्चों के लिए ही बनाया था क्योंकि मुझे पता बच्चे इस तरह का स्पाइसी फूड वगैरह नहीं खाते हैं। तो उनको तो शेक, चॉकलेट्स, कैंडीज़ यही सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। देखिए मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी मेरी मेहनत लगी आप लोगों को, क्योंकि सैंडविचेज़ ये सब चीज़ें तो बहुत ईजी थी लेकिन बाकी चीज़ें बहुत मुश्किल थी कि जाना, सब चीज़ों को परचेज़ करना और बाहर इतनी ज़्यादा महंगाई है। मुझे लगा था शायद रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो महंगाई में कुछ कमी आएगी, लेकिन नहीं, महंगाई वैसी की वैसी बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं खा लूँ और मैंने इसमें सीरियसली एक सैंडविच उठा के खा लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो मैं दावत की तैयारी करने के बाद जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। जब तक मेहमान भी आ जाएंगे फ्रेश होती हूँ, कामों के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। इतना कुछ लाने के चक्कर में मैं फ्लावर्स लाना भूल गई थी और मैं रेडी होकर आ गई हूँ। ये है मेरे आज का ड्रेस, सिंपल सा। मैंने आज बहुत डिसेंट सी मैं तैयार हुई थी क्योंकि आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वैसे ही मेरा ईद के ड्रेस ही था जो कि आप लोग देख ही चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में या मेरे शॉर्ट्स में। जब तक गेस्ट अम्मी से मिल रहे थे तो मैंने सोचा एक फ़ाइनल वीडियो बना लूँ, देख लूँ कैसा लग रहा है। सब कुछ सच में हर चीज़ परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि जो गेस्ट थे वो बहुत दूर से आ रहे थे और उन्होंने कहा था हम आते के साथ ही पहले खाना खाएंगे, हम लोग बाहर का फूड नहीं खाते हैं, तो आप लोग बस टेबल लगा के रखिएगा, हम फ्रेश भी नहीं होंगे, मुँह हाथ धोएंगे और बस सीधा खाना खाने बैठ जाएंगे। क्योंकि वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा जब तक ये लोग अम्मी से मिल रहे हैं एक फ़ाइनल सा वीडियो बना लूँ, अपनी मेहनत देख लूँ कैसी लगी। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी रेसिपी अच्छी लगी, आपको टेबल डेकोरेशन कैसी लगी। बस मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि मेरा हलवा रह गया जल्दी के चक्कर में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हलवे की यहाँ नीड भी नहीं थी। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि क्या हलवा ज़रूरी था, हलवा, खीर, पूरी, छोलों की भाजी थी, बस आलू की भाजी और हलवा नहीं था। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इस टेबल के ऊपर अब जगह भी बची थी। छोलों की भाजी और
आलू के सालन की रेसिपी आपको मेरी शुरू की रेसिपीज़ में मिल जाएंगी इंशाल्लाह। फिर कभी वेदर इतना प्यारा होगा तो मैं प्रॉपर आपको लाइव बनाना सिखाऊंगी सब चीज़ें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो बस मेहमान वेट कर रहे थे कि वीडियो कंप्लीट हो और हम खाना खाने आए, तो बस मेहमान के साथ खाना खाते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं। तो ये है हमारी खीर और केक। खीर के साथ ही मैंने केक रखा था। ये पूरियाँ हैं हमारी। ये है हमारी छोलों की भाजी और कढ़ाई गोश्त, जिसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी बता दी है। नान, चिप्स, बन कबाब, बिस्किट, स्ट्रॉबेरी क्रीम, बाकर खानी, नमक पारे, शक्कर पारे सॉरी, सैंडविचेस, चिकन ब्रेड, हमारे सिंपल से राइस थे और था टमाटर गोश्त, खीरा काट के रखा था, तरबूज था, जूस था, शेक था और थी कोल्ड ड्रिंक। मेहमानों से फारिग होने के बाद और सारे काम करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं बाहर, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था मैं घर में रुकूं, तो मेरी फैमिली हम लोग बाहर निकल चुके हैं और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्टिल ईद की रौनक कायम थी माशाल्लाह से। वैसे भी कराची में बहुत ज़्यादा रश ऑलरेडी होता है और ईद के दिनों में तो और भी ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रही थी। कराची में हर चीज़ की बहुत अच्छी सेलिब्रेशन होती हैं, मैंने देखा है। कराची वाले खूब एंजॉय करते हैं, वैसे तो सभी करते हैं लेकिन स्पेशली कराची वाले ज़्यादा करते हैं। हम लोग सारी रात जागते हैं, सुबह सोते हैं, मतलब हम लोग फुल ऑन एक्टिव रहते हैं माशाल्लाह से। हम लोग घर से डिसाइड करके निकले थे कि हम लोग जाएंगे दोरा जी और दोरा जी का खाएंगे गोला गंडा। मुझे वहाँ का मटका गोला बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बड़ा यूनिक सा, बड़ा मज़ेदार सा, स्टाइलिश सा लगता है मुझे। लेकिन बारिश हुई थी और बारिश में हो जाती है मेरी तबीयत ख़राब। रमज़ानों से पहले ही मैं बहुत शदीद बीमार हुई थी और हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई थी, तो मेरे भाइयों ने साफ मना कर दिया था मेरी बहन ने कि इसे बिल्कुल भी गोला गंडा नहीं देना है क्योंकि इससे नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है। बारिश में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसकी वजह से मुझे गोला गंडा बिल्कुल मना कर दिया गया था। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत चोरी की, ज़िद करके मैंने खाया वहाँ की मीठी पूरी, मज़ेदार सी मीठी पूरी। लेकिन सच बात है मुझसे इतना ज़्यादा नहीं खाया गया था क्योंकि मैं दावत का भी थोड़ा बहुत खा के गई थी और स्पाइसी फूड मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, तो थोड़े से वो स्पाइसी था उसका पानी, मुझसे जितना खाया गया मैंने उतना ही खाया। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे वहाँ पर और माशाल्लाह से काफ़ी रश था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रौनक थी। कोई ऐसी रेसिपी जो आप लोग मुझसे साथ शेयर करना चाहते हैं और वो रेसिपी बहुत मज़े की यूनिक सी है तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मुझे जो ऐसी रेसिपी जो आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो मुझे आप लोग टैग कर सकते हैं। हमारा ऑर्डर जब तक आता है जब तक हम वेट करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को मस्टली प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।
का पी के अब हम जा रहे हैं घर जाती हूँ और घर जाते ही मैं सो जाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।